लगी और मेरे क्या था कि ना मेरे थोड़ा सिर बहुत ज्यादा दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि ना मैं ना दिन भर सोते रहती थी, कुछ भी नहीं पढ़ती थी। मतलब अंदर से यूँ था कि मुझे पढ़ना है पर मैं पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि मेरा सिर दर्द होता था। मैं सो जाती थी, मोबाइल चला लेती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी मैं। बस हाँ ये रहता था कि यार पढ़ना, आज तो इतना पढ़ना था, कुछ भी नहीं पढ़ा, सो गए। पर फिर धीरे धीरे ध्यान करने लगी तो मेरा सिर दर्द एकदम गायब हो गया, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैंने इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बस टेबलेट लेती, ठीक हो जाता, थोड़े दिन ठीक रहता, वापस दर्द होने लग जाता। फिर उसके बाद में ध्यान से जुड़ी तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो मेरे एक प्रॉब्लम हुई, तो वो हुई कि मेरे को ना डस्ट से एलर्जी हो गई। मतलब हर छोटी छोटी चीज से एलर्जी। पेंट नया पेंट करवाया तो उससे एलर्जी हो गई थी, भयंकर छींकें आने लग गई कि मैं उठ के पढ़ नहीं सकती थी। मैं ध्यान करी, 2-3 दिन ध्यान किया, चौथे दिन तो मेरी छींकें गायब हो गई। आज तक ऐसा है कि मुझे एक भी मतलब ऐसे छींक आती ही नहीं कि भाई हाँ मुझे किसी डस्ट से एलर्जी इस वजह से छींक आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये था कि थोड़ा मेरे हेल्थ का इशू भी था कि मैं बीमार रहती थी पहले, तो मैं बहुत पतली थी, बहुत ऐसे थी। तो फिर बाद में सर ने भी बोला था एक बार मुझे, क्या करते हो, फिर भी मोटे भी हो रहे हैं। मैंने कहा आप सूखे ही जा रहे हो कुछ गुरुदेव से प्रार्थना करो। तो फिर बाद में ना मैंने सच में गुरुदेव से प्रार्थना भी की, गुरुदेव मुझे कम से कम इतना तो अच्छा कर दो कि मेरे को कोई यूं नहीं बोले कि सूखी जा रही है। फिर बाद में मेरा है ना पहले 3 सालों में कभी भी वेट नहीं बढ़ा, 45 से कभी ऊपर गया ही नहीं, हमेशा घटता ही गया। जब भी वेट चेक करनी जाती है तो 2 किलो बढ़ा, मतलब 45 के आसपास मिलता है, तो कम मिलता है, फिर 45 मिलता है, उससे ज्यादा कभी मिलता ही नहीं मुझे। तो अभी जैसे दिवाली के बाद मैंने वेट चेक किया तो मेरा 5-6 किलो वेट बढ़ गया। और पढ़ाई का तो मेरा बहुत ही फायदा हुआ क्योंकि ना मैं सिर दर्द की वजह से पढ़ नहीं पाती थी बिल्कुल भी। ऐसा आधा घंटा भी नहीं बैठती थी मैं पढ़ने के लिए। तो जैसे बैठती थी, ठीक है पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ठीक है। फिर बाद में मैं धीरे धीरे मेरी मतलब सीटिंग पावर बहुत अच्छी हो गई। अभी जैसे कि मैं यहाँ लाइब्रेरी में आती हूँ तो सुबह 8 बजे आती हूँ, शाम को 7 बजे तक जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो टाइम का मैं अपने 9-10 बजे तक चले ना तो ज्यादा अच्छा है। इतनी अच्छी सीटिंग पावर हो गई और जो याद करती हूँ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं हाँ पढ़ा जो याद नहीं हुआ। ये सब परिवर्तन मेरे ध्यान की वजह से आया, वरना तो शायद ही मेरे सिर दर्द से छुटकारा नहीं मिलता कभी मुझे। यही कहना चाहूंगी कि अगर इस उम्र में आप ध्यान से जुड़ोगे ना और रेगुलर ध्यान करोगे, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ के देखा तो मुझे ऑटोमेटिक गुरुदेव ने समझा दिया कि अगर तू छोड़ेगी तो तेरा ही नुकसान है। इसमें तो मेरे को छींकों वाली प्रॉब्लम हुई और जब मैं वापस जुड़ी तो मेरी बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद तो मेरी कभी कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मतलब ऐसे सर्दियां हुई तो मेरे को इतनी जुकाम हो जाती थी, इतनी बीमार रहती थी, कभी हाथ पांव दर्द, कभी क्या दर्द। इससे मतलब पढ़ने की क्षमता भी बढ़ती है, बैठने की क्षमता बढ़ती है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। बस गुरुदेव को ना पूरे मन से, दिल से अपनाओ और समर्पण कर दो पूरा अपना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप एक बार खुद पूरे दिल से अपना के देखो गुरुदेव को, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत कुछ मतलब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जय गुरुदेव सभी को। मैं गुरुदेव के ध्यान से 2021 में जुड़ी थी। मैं यहाँ कोचिंग आई थी, राजस्थान पुलिस के लिए आई थी। मैं और मेरा भाई, दोनों बहन भाई आए थे। फिर यहाँ आए तो सर ने मतलब 15-20 दिन बाद में गुरुदेव का ध्यान करवाया। तो ध्यान के लिए बैठे। पहली बार में ध्यान तो लगा पर इतना कुछ हुआ नहीं कि भाई कुछ होता है। जैसे ध्यान के बारे में तो सुना हुआ था कि ध्यान करना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ के करना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा वैसा। तो इतना कुछ पता तो नहीं था, पर ध्यान किया तो ठीक है। घर पे जाके कभी किया कभी नहीं किया। फिर जब दूसरी बार ध्यान करवाया ना तो बड़ा अच्छा ध्यान लगा। उसके बाद में मैं ध्यान करने लगी और मेरे क्या था कि ना मेरे थोड़ा सिर बहुत ज्यादा दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि ना मैं ना दिन भर सोते रहती थी, कुछ भी नहीं पढ़ती थी। मतलब अंदर से यूँ था कि मुझे पढ़ना है पर मैं पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि मेरा सिर दर्द होता था। मैं सो जाती थी, मोबाइल चला लेती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी मैं। बस हाँ ये रहता था कि यार पढ़ना, आज तो इतना पढ़ना था, कुछ भी नहीं पढ़ा, सो गए। पर फिर धीरे धीरे ध्यान करने लगी तो मेरा सिर दर्द एकदम गायब हो गया, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैंने इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बस टेबलेट लेती, ठीक हो जाता, थोड़े दिन ठीक रहता, वापस दर्द होने लग जाता। फिर उसके बाद में ध्यान से जुड़ी तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैंने कोचिंग करने के बाद में मैंने ध्यान पहले छोड़ा नहीं था, पहले मतलब साल भर कंटिन्यू किया। उसके बाद में मैंने बीच में ध्यान किया, छोड़ भी दिया था। ऐसे कभी करती थी कभी नहीं करती थी मैं। तो मेरे एक प्रॉब्लम हुई, तो वो हुई कि मेरे को ना डस्ट से एलर्जी हो गई। मतलब हर छोटी छोटी चीज से
उससे एलर्जी, पेंट नया नया पेंट करवाया तो उससे एलर्जी हो गई थी, भयंकर छींकें आने लग गई कि मैं उठ के पढ़ नहीं सकती थी और मैंने उस टाइम ध्यान भी छोड़ दिया था। तो फिर बाद में मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो टेबलेट ली, ठीक भी हो गई डॉक्टर से थोड़ी सी, पर जैसे टेबलेट खत्म हुई तो महीने भर बाद में वापस छींकें चलने लग गई। बहुत कंटिन्यू आती थी आपको छींकें एकदम बहुत इतनी भयंकर कंटिन्यू आती थी कि ना मैं पढ़ नहीं पाती थी, जैसे पढ़ने बैठती थी तो छींके और नाक की छिड़ जाती थी बिल्कुल ऐसे। तो फिर बाद में ध्यान करती थी, पर मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करती थी, जैसे कर लिया आज सुबह कर लिया, नहीं किया छोड़ दिया, तो ऐसे करती थी। फिर बाद में जो मैंने मेरे को याद आया कि यार अपन गुरुदेव का ध्यान रेगुलर नहीं कर रहे, इस वजह से हो रहा है ऐसा। फिर मैं रेगुलर ध्यान करने लगी तो मैं किसी डॉक्टर के पास गई। उसके बाद मेरे पापा ने मम्मी ने बोला कि तेरे को डॉक्टर को दिखाया, तो मैंने बोला कि नहीं अब रहने दो, मैं ध्यान करने लगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी ऑटोमेटिकली। मैं ध्यान करी 2-3 दिन ध्यान किया, चौथे दिन तो मैं छींकी गई और आज तक ऐसा है कि मुझे एक भी मतलब ऐसे छींक आती ही नहीं कि भाई हाँ मुझे किसी डस्ट से एलर्जी इस वजह से छींक आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं मतलब मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी कि तेरे को डॉक्टर को दिखा लेते एक बार तो तू ठीक हो जाएगी। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास में, क्योंकि अब मैं ध्यान करने लगे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर ये था कि थोड़ा मेरे हेल्थ का इशू भी था कि मैं बीमार रहती थी पहले, तो मैं बहुत पतली थी, बहुत ऐसे थी। तो फिर बाद में सर ने भी बोला था एक बार मुझे कि आप ध्यान करते हो, फिर भी मोटे भी हो रहे हैं। मैंने कहा आप सूखे ही जा रहे हो कुछ गुरुदेव से प्रार्थना करो। तो फिर बाद में ना मैंने सच में गुरुदेव से प्रार्थना भी की कि गुरुदेव मुझे कम से कम इतना तो अच्छा कर दो कि मेरे को कोई यूं नहीं बोले कि सूखी जा रही है। फिर बाद में मेरा है ना पहले 3 सालों में कभी भी वेट नहीं बढ़ा, 45 से कभी ऊपर गया ही नहीं, हमेशा घटता ही गया। जब भी वेट चेक करने जाती है तो 2 किलो बढ़ा, मतलब 45 के आसपास मिलता है, तो कम मिलता है फिर 45 मिलता है, उससे ज्यादा कभी मिलता ही नहीं मुझे। तो अभी जैसे दिवाली के बाद मैंने वेट चेक किया तो मेरा 5-6 किलो वेट बढ़ गया। तो मुझे विश्वास नहीं आया कि यार 4 सालों में कभी मेरा वेट नहीं बढ़ा, तो अचानक से इतना वेट कैसे बढ़ गया। और मेरे को भूख नहीं लगती थी पहले बिल्कुल भी, तो मैं मतलब बहुत भूख लगने लगी, खाना खाने लग गई, मैं थोड़ी मतलब हेल्प भी करने लग गई। और पढ़ाई का तो मेरा बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि ना मैं सिर दर्द की वजह से पढ़ नहीं पाती थी बिल्कुल भी, ऐसा आधा घंटा भी नहीं बैठती थी मैं पढ़ने के लिए। तो जैसे बैठती थी ठीक है, पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ठीक है। फिर बाद में मैं धीरे धीरे मेरी मतलब सीटिंग पावर बहुत अच्छी हो गई। अभी जैसे कि मैं यहाँ लाइब्रेरी में आती हूँ तो सुबह 8 बजे आती हूँ, शाम को 7 बजे तक जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो टाइम का मैं अपन 8-9-10 बजे तक चले ना तो ज्यादा अच्छा है, इतनी अच्छी सीटिंग पावर हो गई। और जो याद करती हूँ बहुत अच्छे से याद हो जाता है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं हाँ पढ़ा जो याद नहीं हुआ या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब परिवर्तन मेरे ध्यान की वजह से आया, वरना तो शायद ही मेरे सिर दर्द से छुटकारा नहीं मिलता कभी मुझे। और मैं अपने घर वालों को या फिर अपने कोई भी छोटे बड़े बहन भाई या फिर कोई मुझे से दुखी मतलब मिलते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं सबको ध्यान के बारे में बताती हूँ, सबको बोलती हूँ ध्यान करो सब ठीक हो जाएगा, सब गुरुदेव पे छोड़ दो। मैं तो हर चीज मेरी छोटी छोटी चीजें होती है वो सारी मैं तो गुरुदेव, थोड़ी सी वैसे कुछ ऐसा लगता है टेंशन होती है तो मैं बस गुरुदेव आप संभाल लेना, जो होगा देखा जाएगा, बस आप पे ही है, मेरे को कुछ नहीं पता, आप ही करोगे जो होगा वो। तो और मैंने क्या है थोड़ा ऐसा भी था, अभी काजलवास गए थे हम दिसंबर में, तो उस टाइम था कि ना मैं वो आरएसपी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा आरएसपी में नहीं हुआ, तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ क्योंकि इसमें तो हुआ नहीं और वो वैकेंसी भी नहीं है और मेरी बीएड भी कंप्लीट हो गई थी, पर मुझे टीचिंग लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ या फिर कुछ भी ऐसा करूँ। तो फिर मैं मतलब बहुत कंफ्यूज थी, काजलवास गए तो मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे पर्सन थे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ गए तो फिर वहाँ जाके मैंने सबसे पहले जैसे वहाँ एंटर हुई तो मैंने यही प्रार्थना की कि हे गुरुदेव मैं जितने भी आज पर्सन लेके आए ना उनके सबके मुझे जवाब दे देना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे किसकी तैयारी करनी चाहिए। फिर वहाँ गई तो मैं मतलब वहाँ जाते वहाँ का ऐसा मतलब इन्वायरमेंट था कि ना बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो गया, ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से ऐसा है कि नहीं अपन ने बीएड कर रखी है तो टीचर की तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। और वैसे भी ऐसे नॉर्मली मानते भी हैं और है भी सही कि टीचर लाइन में लड़कियाँ अगर टीचिंग लाइन में होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई ऑटोमेटिक, वरना मेरे को ऐसा लगता था टीचिंग लाइन में कौन जाएगा कौन पढ़ेगा, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा उसमें, तो ऐसे मेरे को बहुत मतलब ऐसा लगता था कि हे टीचर बनना तो ऐसे ही। तब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं टीचर से बेस्ट जॉब कोई हो ही नहीं सकती। मुझे मतलब अचानक ऑटो मतलब अंदर से ही आवाज है कि नहीं टीचर से बेस्ट तो कोई जॉब हो ही नहीं सकती, तो मैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, आपकी उम्र के जो लोग हैं जो ध्यान से अभी नए जुड़े हैं उनको आप क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर इस उम्र में आप ध्यान से जुड़ोगे ना और रेगुलर ध्यान करोगे, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ के देखा तो मुझे ऑटोमेटिकली गुरुदेव ने समझा दिया कि अगर तू छोड़ेगी तो तेरा ही नुकसान
नुकसान है इसमें, तो मेरे को चीको वाली प्रॉब्लम हुई। और जब मैं वापस जुड़ी तो मेरी बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद तो मेरी कभी कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मतलब ऐसे सर्दियां हुई तो मेरे को इतनी जुकाम हो जाती थी, इतनी बीमार रहती थी, कभी हाथ पांव दर्द, कभी क्या दर्द, कभी क्या दर्द। मेरे को इस बार मतलब मुझे इस साल मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, मतलब क्योंकि मैंने बीच में ध्यान छोड़ा था, जब किया स्टार्टिंग में किया था तब भी लगा, पर मैंने बीच में ध्यान छोड़ दिया, कभी करती कभी नहीं करती। तो फिर धीरे धीरे अब मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र वाले अगर जुड़े और कभी छोड़े नहीं ना, तो वो अपनी लाइफ में वहां तक चले जाए, मतलब बहुत आगे कि मतलब शायद मेरी उम्र के बच्चे आते तो इसी चीज में, जैसे मैं कंफ्यूजन में थी वैसे कंफ्यूजन में कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो गुरुदेव की कृपा इतनी मतलब इतने वो है कि अगर गुरुदेव से अपन प्रार्थना करें कि किसी भी मतलब छोटी से छोटी बात का भी सोल्यूशन मांगेंगे ना, तो अपने को ऑटोमेटिक उसका ना आंसर मिल जाता है अपने को ध्यान की वजह से। और इससे मतलब पढ़ने की क्षमता भी बढ़ती है, बैठने की क्षमता बढ़ती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। बस गुरुदेव को ना पूरे मन से दिल से अपनाओ और समर्पण कर दो पूरा अपना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप समर्पण नहीं करोगे, आप यूँ सोचोगे हाँ चलो ठीक है ध्यान कर लिया, यूँ कर लिया, यूँ कर लिया, और बीच में छोड़ दिया, यूँ आपको लगा कि यार कुछ ही नहीं होता ध्यान से ऐसे वैसे, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने जिन को जोड़ा है तो कुछ ऐसे थे कि ना ध्यान किया तो उनको अच्छा लगा, पर है ना थोड़े दिन ध्यान करके बोले कि यार इससे क्या होगा, ये तो कुछ नहीं, बाबा जी के चक्रों में पड़ जाते हैं, कोई उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप एक बार खुद पूरे दिल से अपना के देखो गुरुदेव को, आपको अपने आप में पता चल जाएगा कि ये वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत कुछ मतलब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। चलिए। जय गुरु।